नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पावर प्ले। मैं हूं आपके साथ अश्विन। साल 2024, बारबाडोस का वो मैदान, रोहित शर्मा के आंसू और वर्ल्ड कप की वो ऐतिहासिक जीत। हमें लगता था कि हमने शिखर छू लिया, लेकिन आज 2026 में कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है और वो कहानी क्या है, उस पर हम बातचीत करेंगे। टीम इंडिया के पास अब तक पुराने दिग्गज थे, लेकिन अब पुराने दिग्गज नहीं है, लेकिन कंधे पे जिम्मेदारी वही है, वर्ल्ड चैंपियन का टैग बचाए रखना। इस मिशन के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार अगर कोई बनकर खड़ी हुई है तो साउथ अफ्रीका की टीम है। लीग स्टेज में अजय रहकर टीम इंडिया ने बता दिया कि हमें यहां सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आए हैं। 22 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीली जर्सी का समंदर होगा। आंकड़ों में बेशक भारत का पलड़ा भारी है, वर्ल्ड कप के 7 मुकाबलों में 5 बार बाजी मारी, लेकिन ये आंकड़े तब के थे जब मैदान पर कोहली, रोहित जैसी बड़े प्लेयर थे और टीम का कॉम्बिनेशन अलग था। आज की युवा टीम के सामने रबाड़ा की रफ्तार होगी और बेबी एबी यानी ब्रेविश की चुनौती भी होगी। अगर ओवरऑल कुछ गणित भी समझे, 35 मुकाबले भारत खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें 21 में भारतीय टीम ने जीत का स्वाद चखा है, वहीं साउथ अफ्रीका ने 13। ईशांत किशन पूरे टूर्नामेंट में कमाल का खेल दिखा रहे हैं और वहीं बात करें रबाड़ा भी कमाल की परफॉर्मेंस में। अब बात उस 22 गज की पट्टी की। अहमदाबाद की पिच बैटिंग फ्रेंडली है, यहां 200 का स्कोर भी सुरक्षित नहीं है। रविवार को आसमान साफ रहेगा, तापमान 36 डिग्री होगा, लेकिन शाम को गिरने वाली ओस गेंदबाजों के लिए किसी गीले साबुन की तरह होगी। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी चुनेगा। और इस पूरे चर्चा पे हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अभिषेक शर्मा जो क्रिकेट कोच हैं और दिव्यांशु जायसवाल जो क्रिकेट के जानकार हैं और क्रिकेट को बारीकियों से उस पर नज़र रखते हैं और इस पर बेबाकी से बात करते हैं। दोनों गेस्ट का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। दिव्यांशु जी, सबसे पहला सवाल ये है कि अभिषेक शर्मा वाकई में जिस तरीके से अब तक इस T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस रही, टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा, और मैनेजमेंट भी अब कॉल लेने के लिए कई पेच फंस रहे हैं, उनके जहन में बहुत तरीके के सवाल हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि अभिषेक शर्मा को एक और मौका मिलना चाहिए कि अब वो संजू की तरफ विकल्प देखें, ऑप्शन देखें? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभिषेक शर्मा को बैक करना चाहिए। इस पूरे वर्ल्ड कप में आपका एक इकलौता ऐसा प्लेयर है जो पिछले 2 साल से सेम इंटेंट के साथ खेला है, और यही टीम इंडिया की अप्रोच भी रही है कि भाई आपको पहली बॉल से हिट करना है, और अभिषेक शर्मा ने वो बखूबी काम किया है। उसी के कारण इतना प्रेशर सामने वाले गेंदबाजों पे आ जाता है कि सामने वाली टीम बिखर जाती है, और पावर प्ले में ही इंडिया की जो जीत है उसको 70 to 80% वो इंश्योर कर देते हैं कि टीम इंडिया ये मैच जीत जाएगी अगर अभिषेक शर्मा उस पावर प्ले में है। तो मैं मानता हूं कि इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक उनका खाता नहीं खुला है। उनकी अप्रोच जो अब तक जिससे वो सक्सेसफुल होते आए हैं, वो अप्रोच से रिजल्ट नहीं मिला है। बट मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को बैक करना चाहिए। बस उन्हें ये ध्यान देना है कि एक ओवर अगर वो पिच पर टिक जाए, सिंगल डबल से खेले, तो अगले ओवर से वो उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इशू नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अभी टीम इंडिया वो पैनिक बटन दबाएगी कि संजू सैमसन को टीम में लाएगी और अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करेगी। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा, आपके पास आऊंगा। देखिए, अमेरिका के साथ खेले आप, नीदरलैंड के साथ खेले, आपने पाकिस्तान के साथ खेले, सब में हमने देखा किस तरीके से अभिषेक शर्मा इंटेंट, जो उनकी कल तक ताकत थी, आज उनकी सबसे बड़े गले की फास की हड्डी नजर आ रही, क्योंकि उनका अप्रोच जो है कि पहली बार से हिट करना, नो डाउट बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छे कमाल के परफॉर्मेंस किए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जैसे मंच पे आपको रीटेक का तो मौका भी नहीं मिलता। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब छोटी टीमों ने उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया, क्या रबाड़ा और नाकिया जैसे खिलाड़ियों के सामने, तेज गेंदबाज के बाउंसर के सामने टिक पाएंगे? देखिए, अभिषेक शर्मा एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। उनका गेम ही ऐसा है कि वो पहली बॉल से हिट करके चलते हैं। लेकिन क्रिकेट में ऐसा बहुत बार होता है कि आप ऊपर नीचे अप डाउन चलता रहता है क्रिकेट के अंदर। लेकिन उसकी स्किल्स को देखते हुए मेरे पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि अभिषेक शर्मा का पूरे वर्ल्ड कप में ओपनिंग करवाओ। और उनका गेम ही ऐसा है, अगर वो 1 या 2 ओवर आराम से स्टेबल खेलेंगे तो एक अच्छा स्टार्ट देके अभिषेक शर्मा टीम इंडिया को सेफ जोन तक लेके जाएंगे। और अभिषेक शर्मा के पास जितने भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये हमारा टीम एक ऐसा बैलेंस बना हुआ है इंडिया टीम का। आप मिडल ऑर्डर उठा के देख लीजिए, आप फिनिशिंग लाइन उठा के देख लीजिए,
हर एक प्लेयर आपको फॉर्म में मिलेगा, और उस फॉर्म से ही अभिषेक शर्मा का कॉन्फिडेंस अप होगा और उसको लाइसेंस मिलता है कि आप पहले बॉल से हिट करके खेलें। बिल्कुल दिव्यांशु भाई, इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा पूरा टूर्नामेंट बहुत बारीकी से हम आप देख रहे हैं। टीम इंडिया जिसके लिए जानी जाती है, जो टॉप ऑर्डर उसका है, वो ए क्लास की अभी वो हम देखे नहीं, और गेम तो अभी नजर नहीं आया। और साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल, वो तो अंदर से पहले उनको दर्द अभी तक वो भूले नहीं होंगे 2024 का। तो कहीं ना कहीं वो बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत डेटा के साथ आए होंगे। तो उससे कैसे बच सकती है टीम इंडिया, और क्या क्या नजरें रहेंगी? क्योंकि हमने देखा कल अहमदाबाद में प्रैक्टिस सेशन में गौतम गंभीर बात करते हुए नजर आए। सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छी बात की कि अभिषेक शर्मा को समझना होगा और उनके ऊपर टी20 का नंबर 1 बैट्समैन का कहीं ना कहीं दबाव है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब तो सुपर 8 के बाद भी आपके पास वेस्ट इंडीज कमाल की परफॉर्मेंस कर रही है और वो हमेशा उलटफेर करती है। अब जिम्बाब्वे को आप हल्के में नहीं ले सकते, जिम्बाब्वे ने बड़े बड़े का खेल बिगाड़ा है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जब ये T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप के दो फेवरेट्स थे। पहला तो इंडिया, देन न्यूजीलैंड। या बट जब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ अहमदाबाद में, और साउथ अफ्रीका ने आसानी से वो मैच को चेस किया और एक तरफा न्यूजीलैंड को मार मारी है, ऐसा लगा कि मतलब न्यूजीलैंड गेम में था ही नहीं। तब मुझे लगा कि नहीं, इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो इस वर्ल्ड कप के फिर से फेवरेट्स रहेंगे। जैसे कि 2024 में हमने देखा कि मे भी हो सकता है कि इंडिया साउथ अफ्रीका हमको फिर से फाइनल देखने को मिले। और रही बात टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर की, तो बिल्कुल अब तक इंडिया का, लोग ये बोल रहे हैं कि A+ गेम, मैं कह रहा हूं कि इंडिया का A गेम भी अभी तक नहीं आया है। जो हमारा टॉप ऑर्डर जो एकदम डिस्ट्रक्टिव हुआ करता था पिछले 2 साल से, अभिषेक का बल्ला चला नहीं है, तिलक वर्मा उस तरीके से नहीं खेले, तो बिल्कुल ये कंसर्न है। और स्पेशली अगेंस्ट ऑफ स्पिनर, इसलिए साउथ अफ्रीका भी प्रैक्टिस कर रही है। एडन मार्करम लगातार वहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग से ज्यादा प्रैक्टिस वो बॉलिंग की कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि पावर प्ले में अभिषेक और ईशान के सामने एडन मार्करम पहला ओवर लेकर आ सकते हैं। तो ये चीजें जरूर कंसर्न का एक पॉइंट है। बट मुझे लगता है इंडिया एक तो होम कंडीशंस में खेल रहा है, तो वो एक अलग फेवरेट्स है। अभी साउथ अफ्रीका को रिसेंटली सीरीज हमने हराई है, तो इंडिया का थोड़ा सा जो एक पॉइंट है वो स्ट्रॉन्गर है, जो डोमिनेंस है वो इंडिया का रहेगा। बट हाँ, आप साउथ अफ्रीका को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि एक अफगानिस्तान वाला मैच उनका छोड़ दिया जाए, उसके अलावा साउथ अफ्रीका एकदम कंप्लीट परफॉर्मेंस दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हाल में ही भारत उनके साथ टेस्ट सीरीज भी खेला, उसके बाद ओडीआई भी खेला। अब शेख जी, क्या लग रहा है रबाडा और माकरम से के लिए कुछ स्पेशल प्लान गौतम गंभीर एंड कंपनी बनाई होगी? क्योंकि दोनों परेशान किए हैं भारत के खिलाफ। उनके आंकड़े देखें, क्योंकि क्रिकेट आंकड़ों पे ही बात की जाती है, तो आंकड़ों पे बात करेंगे, दोनों भारत के लिए एक अलग लय में नजर आते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि रबाडा एक अच्छा बॉलर है, और जिस तरह से ये अहमदाबाद की विकेट के ऊपर मैच होगा, तो उस विकेट जो बनाई गई है वो रेड सॉइल से है, तो उस पर बाउंस भी अच्छा मिलेगा आपको, और हल्का फुल्का स्विंग भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको रबाडा को 95% स्पोर्ट मिलेगा बॉलिंग के अंदर देखने को। लेकिन ये है कि जब भी आप रबाडा बॉलिंग करेगा, तो हमारे जितने बैट्समैन है, लाइक आप तिलक वर्मा को देख रहे हो, सूर्य कुमार यादव है, ये पेस खेलने का काफी अनुभव है इनको, और पसंद करते हैं पेस खेलना। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ज्यादा कुछ हड़ाट बड़ाट नहीं देखने को मिलेगी। जब भी आप रबाडा को बॉलिंग करते टाइम देखेंगे, अच्छे से इजी खेल लेंगे आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांशु भाई, और अहमदाबाद के हेलो, पीछे हाँ आप। जी सर, आपकी आवाज मेरे पास बहुत कम आ रही है। ओके ओके। जी। दिव्यांशु, जो किस तरीके से देख रहे हैं अहमदाबाद की पिच पे? क्या लगता है चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की मिस्ट्री फैक्टर काम आएगी? क्योंकि अगर टॉस नहीं जीता टीम इंडिया और पहले बल्लेबाजी करने को उनको करना पड़ा, और फिर गेंदबाजी, फिर ये दोनों, क्योंकि दोनों सरप्राइज एलिमेंट है, उन्होंने मैच निकाल के दिया, सामने वाले टीम के बल्लेबाजों को घुटने पे लाया है कई बार। लेकिन आप अहमदाबाद जानते हैं, और नॉर्थ इंडिया में अभी स्थिति क्या है कि शाम 7 बजे के बाद किस तरीके से ओस फैक्टर होता है? आप किस तरीके से देखते हैं इन दोनों बॉलर को? देखिए, वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर जो स्पेशली आफ्टर पावर प्ले के होंगे, और कुलदीप यादव का शायद चांस ना बने प्लेइंग 11 में खेलने का, क्योंकि अक्षर पटेल की वापसी होगी। तो कुलदीप यादव को शायद इस पिच पर, स्पेशली अहमदाबाद की पिच पर शायद ना खिलाया जाए, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा स्पिन का उतना है नहीं, फ्लैट विकेट्स होती हैं, ओस ज्यादा गिरती है, तो हमको शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर की नीड नहीं रहेगी। बट वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, ये जो 8 ओवर हैं, ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया
किस तरफ जाएगी, मैच जीतेगी या हारेगी। क्योंकि अगर इंडिया बाद में गेंदबाजी भी करती है अंडर ड्यू, तो वहां पे जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दो ऐसे गेंदबाज हमारे पास है जो कि मैच विनर है, जो अपने 4 ओवर के कोटे में पूरी साउथ अफ्रीका टीम को निपटा सकते हैं। तो ये उतना दम है। तो ये जो 8 ओवर हैं, ये साउथ अफ्रीका भी जानती है कि ये 8 ओवर अगर उन्होंने अच्छे से खेल लिए, ज्यादा विकेट्स नहीं खोए, अगर आपने डोमिनेट कर दिया, तो आई थिंक इंडिया की जो बॉलिंग है वो अंडर प्रेशर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, हार्दिक पांड्या नो डाउट इस समय टीम की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, चाहे बैटिंग से चाहे फील्डिंग से, या फील्ड पे जिस तरीके से वो जोश के साथ उतरते हैं, सामने वाले बल्लेबाज को आंखें दिखाना, एक तरीके से कहें डायरेक्टली स्लिस करने जैसी स्थिति पाकिस्तान वाला आप देखे होंगे कि जिस तरीके से कैच लिया और उनको पता था आराम से कैच ले। उनकी भूमिका किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बल्ले से वो कमाल अभी तक नहीं कर पाए, नो डाउट गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, उनका रोल क्या कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं, आखिरी 4-5 ओवर उनको मिला तो पलट सकते हैं, लेकिन वो अभी उनके बैटिंग में वो चीज इंटेंट नहीं दिख रही हो जो उनके जिसके लिए जाने जाते हैं। अभिषेक भाई, देखिए हार्दिक पांड्या हमारे पास एक मैं डायमंड कहूंगा उनको, कि इंडिया की टीम का एक डायमंड है, बैकबोन है इंडिया की। वो आपको बॉलिंग भी दे रहे हैं और बैटिंग भी दे रहे हैं। और T20 की टीम में अगर उठा के देखें तो एक T20 प्लेयर आपको दोनों ही चीज चाहिए होती है, बॉलिंग और बैटिंग, वो चीजें दोनों दे रहे हैं आपको हार्दिक पांड्या। लेकिन जब भी बात आती है उनकी बॉलिंग की, तो एक अच्छा प्लान लगा मुझे गौतम गंभीर का, या फिर कैप्टन का बोल सकते हैं, कि उन्होंने क्या है कि स्टार्ट पावर प्ले में बॉल डलवाना पसंद करते हैं उनको, हार्दिक पांड्या को। बुमराह का क्या है, बुमराह कहीं भी बॉल डाल देंगे आपको, लाइक मिलर आ रहा है आपके पास मिडिल ऑर्डर में, तो वहां पे भी कवर कर लेंगे बुमराह, डेथ ओवर में भी स्पेशलिस्ट है। लेकिन रही बात हमारी हार्दिक पांड्या की, जो यूज करने की एबिलिटी है, वो पावर प्ले में काफी अच्छा विकेट भी निकाल रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं। और हार्दिक पांड्या बैटिंग की करते हैं बात, तो हार्दिक पांड्या एक अच्छे फिनिशर है, उनके पास एक हार्ड हिटिंग है और एक टैलेंट है उनके पास हिट लगाने का। फॉर्म में मैं नहीं मानता वो फॉर्म से बाहर है, अच्छा खेल रहे हैं, फिनिशिंग है, माइंड सेट अच्छा है उनका, मेंटल एबिलिटी अच्छी है उनकी, और गेम के अकॉर्डिंग, गेम को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने में अच्छा निभाते हैं भूमिका अपनी वो हार्दिक पांड्या। बिल्कुल। दिव्यांशु भाई, बेबी एबी को हर कोई दुनिया उनको एबी डिविलियर्स से तुलना करती है और नाम भी उन्होंने रख दिया है बेबी एबी। तो उनके बारे में क्या, बुमराह के अलावा आपको ऐसा कोई गेंदबाज भारतीय टीम में नजर आ रहा है? गेंदबाजी यूनिट ने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि मान लीजिए बुमराह तो स्लोअर वन यार्कर से उनको परेशान करेंगे और हो सकता है पढ़ भी ना पाए, लेकिन जिस तरीके से उनकी बैटिंग है वो बुमराह के खिलाफ उन्होंने शॉट्स अच्छे खेले, लेकिन बाकी उन्हें उनके साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को लिए क्या अप्रोच होना चाहिए टीम को पावर प्ले में, खास करके जब वो आते हैं बैटिंग करने, किस तरीके से आप देख रहे हैं ओवरऑल? नहीं, आई थिंक उनके खिलाफ हमारे पास ब्रह्मास्त्र एक है वरुण चक्रवर्ती नाम से, जो साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर के खिलाफ आई थिंक मुझे लगता है सूर्या वरुण को बचाकर रखेंगे। जब पावर प्ले के बाद चीजें असली खेल शुरू होगा कि आपको 7 से 15 ओवर के बीच में गेम को कंट्रोल करना है, तो वहां पे आई थिंक वरुण चक्रवर्ती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर वरुण को कैसे खेलता है। अगर उसको अच्छे से खेल गया तो शायद साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर जाएगा, बट अगर वरुण को वो अच्छे से नहीं खेल पाए तो फिर साउथ अफ्रीका का बैटिंग कोलैप्स हो सकता है। चाहे हम डेवॉल्ट ब्रेविस की बात करें या ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें, डेविड मिलर की बात करें, ये उनका जो बैटिंग ऑर्डर है काफी स्ट्रांग है, बट क्योंकि अगेंस्ट स्पिनर्स, स्पेशली अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और अक्षर पटेल भी ऑब्वियसली वहां पर साथ में एक पार्टनरशिप में गेंदबाजी करेंगे और बीच बीच में हार्दिक का भी 1-2 ओवर लाया जाएगा। तो आई थिंक बड़ा क्रूशियल वो पीरियड रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, अब मैंने ईयरफोन लगा ली। ओके। बिल्कुल धीमी आ रही थी अपनी बिल्कुल जी। बिल्कुल। अभिषेक भाई, किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि आप क्रिकेट कोच भी हैं, तो अहमदाबाद के कंडीशन में टॉस कितना अहम फैक्टर होता है, क्योंकि ड्यू भी एक बड़ा फैक्टर है, टॉस को आप किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, टॉस आपका मैच को 50% अहम रोल प्ले करता है, कि आपका जब टॉस जीत रहे हो आपकी, आप चूज क्या कर रहे हो। और मेरे पर्सनल ओपिनियन के साथ चलोगे तो आप, आई थिंक इंडिया को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में आपका रेड सॉइल की विकेट है, बाउंस भी अच्छा मिलेगा और हल्का फुल्का मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और बाद में जब ड्यू गिरेगा विकेट के ऊपर तो बैट के ऊपर अच्छे से बॉल आएगी, तो चेजिंग अच्छा ऑप्शन है। तो इंडिया को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लेना चाहिए। दिव्यांशु भाई, किस तरीके से आप तिलक वर्मा और शिवम दुबे के
उनके रोल को आप देख रहे हैं, और कल तो पूरा लाखों दर्शक रहेंगे, 1 लाख से ज़्यादा दर्शक रहेंगे अहमदाबाद में, और अब तो सुपर 8 में है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। आप किस तरीके से दोनों को देख रहे हैं? आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में एक चेंज हो सकता है कि सूर्या को नंबर 3 हम डाल सकते हैं, तिलक वर्मा नंबर 4 आ जाए, क्योंकि हमने देखा है कि तिलक वर्मा थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स उनको प्रॉब्लम हो रही है T20 वर्ल्ड कप में, और ये एक्सेप्टेबल है, ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है। बट अगर सूर्या नंबर 3 आ जाते हैं तो एक राइटी लेफ्टी वाला जो कॉम्बिनेशन है, जो मैचअप है, उसके चलते भी आई थिंक टीमें परेशान हो सकती, क्योंकि बाकी टीमें अब इस हिसाब से प्रिपरेशन कर रही है कि इंडिया के पास ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो हम ऑफ स्पिनर्स को गेंदबाजी करवाएं पावर प्ले में, चाहे वो पार्ट टाइम ही हो। तो अभिषेक ईशान ओपनिंग करेंगे, वो चलो ठीक है, बट नंबर 3 पर अगर आप सूर्या आते हैं, नंबर 4 पर तिलक आ जाते हैं, तो ये आई थिंक बैटिंग जो ऑर्डर है वो आई थिंक वो बेटर हो जाएगा। और अगर इन केस हमें लगता है कि पावर प्ले में हमारा कोलैप्स हो गया, तो हम अक्षर पटेल को ऊपर भेज सकते हैं, जो हमने 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत बार किया था, और उन्होंने बहुत बार मैच को बचाया भी है, फाइनल की पारी हम भूल नहीं सकते। तो अक्षर पटेल को आप भेज सकते हैं। फिर जब आपको लगे कि यार स्पिनर्स को हिट करने की जरूरत है, तो आप शिवम दुबे को भेज सकते हो। तो फ्लेक्सिबल थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर रखना पड़ेगा कि किस तरह की नीड है, उस हिसाब से उस प्लेयर को यूटिलाइज किया जाए। बिल्कुल यूटिलाइज सही कॉम्बिनेशन के साथ ही करना होगा टीम इंडिया को अगर सुपर 8 से आगे जाता है। अब शेख जी, किस तरीके से देखते हैं आप साउथ अफ्रीका के कौन से ऐसे की बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं, जो भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर सकते हैं? मेरे मानना है ये तो आपका ओपनिंग अगर जोड़ी देखी जाए, डी कॉक और मार्करम बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है, वो कहीं ना कहीं की फैक्टर रहेगा। और डेविड मिलर जो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफी सालों का एक्सपीरियंस है डेविड मिलर को, और लंबे लंबे छक्के लगाने जानते हैं डेविड मिलर, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए की पॉइंट रहेंगे मैच को जिताने के लिए। दिव्यांशु भाई, क्या लगता है क्लासन और मिलर किलर के खिलाफ अर्शदीप हमारे काफी बड़े यहाँ हथियार होंगे उनको रोकने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अर्शदीप सिंह जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में आप उनको डलवा सकते हैं, आप डेथ में डलवा सकते हैं, और अर्शदीप ने अपने पिछले कुछ टाइम से बहुत काम किया है स्विंग पे भी और डेथ बॉलिंग पे भी, और जसप्रीत बुमराह के साथ खेल रहे तो फिर तो उनको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। हार्दिक पांड्या हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जो कि डेथ में भी डाल सकते हैं, ओपनिंग में भी डाल सकते हैं, जैसा 2024 T20 वर्ल्ड कप में किया था, लास्ट ओवर डाला था, मिलर को आउट किया था और हम वर्ल्ड कप जीते थे। तो हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हमारे पास ये जो पेस की तिकड़ी है, स्पेशली डेथ ओवर्स में, आप 16 से 20 ओवर की अगर बात करें, तो वहां पे हम आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंस दिखा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज को हम जानते हैं, हमारे गेंदबाज काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल हैं, तो मुझे लगता है कि डेथ में उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। बिल्कुल, आप दोनों से आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे। अभिषेक जी, किस तरीके से देखते हैं कल के मैच के प्रेडिक्शन क्या है? टीम इंडिया कितना स्कोर लगाएगी और कौन सी टीम जीतने वाली है? नो डाउट आप कहेंगे इंडिया, लेकिन आप साउथ अफ्रीका को कमतर भी नहीं आंक सकते। क्या है आपका प्रेडिक्शन कल मैच को लेकर? देखिए मैच काफी क्लोज होने वाला है, ये नहीं है कि आप एक तरफा मैच देखने को मिलेगा। कल 50-50 मैच रहेगा दोनों के पक्ष में। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 200 प्लस आराम से मैं मान के चलूंगी, आराम रन चेज कर लेंगे। दिव्यांशु जी? मुझे लगता है इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो 200 प्लस बनाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है, और अगर चेस कर रही है तो हम पहले साउथ अफ्रीका को हमको 180 तक रोकना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारी बैटिंग उस तरीके की नहीं चली, तो हम ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते। बिल्कुल, हम प्रेशर नहीं ले सकते, और इस कॉम्बिनेशन के साथ हमें वो मैनेजमेंट समीकरण के साथ हमें ऑन पेपर के साथ ऑन फील्ड भी उतरना पड़ेगा। बेशक 2024 में हमने उन्हें रुलाया था, क्या 2026 में वो हिसाब बराबर करेंगे, या फिर अहमदाबाद के समंदर में साउथ अफ्रीका की कश्ती एक बार फिर से डूबेगी? आंकड़ों और जोश को देखेंगे तो पलड़ा टीम इंडिया का भारी नजर आता है, लेकिन क्रिकेट कहते हैं ना, अनिश्चितताओं का खेल है। तो शाम 7:30 बजे दिल थाम के बैठिए, और क्या अभिषेक शर्मा का बल्ला गरजेगा? ईशान किशन किस तरीके से रोल प्ले करते हैं? क्या बुमराह की यारकर स्टंप उखाड़ेगी? अपनी राय जरूर दें, और हमारे दोनों मेहमान इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपडेट हम फिर लाएंगे और दोनों मेहमानों को जोड़ेंगे। हम लेते हैं फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।